गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 207 है। ये टेस्ट सीरीज आर के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 207 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है क्रिप्स मिशन से रिलेटेड। क्रिप्स मिशन के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा सत्य होगा। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। इस मिशन के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले समर्थक थे और इस मिशन का उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना था। देखिए, क्रिप्स मिशन हो गया, नेहरू रिपोर्ट हो गई, ये सभी के सभी डोमेनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की नहीं। तो थर्ड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। हाँ, क्रिप्स मिशन 1942 में आया, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया। स्टैफोर्ड क्रिप्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले समर्थक थे। तो पहला दूसरा करेक्ट हो गया, इसका आंसर हो गया केवल 1 और 2। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो लेबर पार्टी के उग्र सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्के समर्थक थे। तीसरा कथन असत्य है, क्योंकि क्रिप्स मिशन भारतीयों को औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेटस देने की घोषणा कर रहा था। क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य यहाँ जितनी जल्दी संभव हो सुशासन की स्थापना करना था। फिर भी क्रिप्स तथा कांग्रेसी नेताओं की लंबी बातचीत जो है टूट गई, यानी असफल हो गया एक क्रिप्स मिशन भारत में। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर की पेड सीरीज 399 में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषताओं के संबंध में नीचे कुछ विशेषताएं हैं, कौन सा इसमें सही होगा। एक, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना, प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में 2 सदनों वाली एक संघीय विधायिका की व्यवस्था की गई 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। बिल्कुल, ये सब कुछ किया गया। एक, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में 2 सदनों वाली एक संघीय विधायिका की व्यवस्था। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर। देखिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर एक नई शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। इस कानून के द्वारा केंद्र में 2 सदनों वाली एक संघीय विधायिका की व्यवस्था की गई, जिसमें रजवाड़ों को भिन्न भिन्न प्रतिनिधित्व दिया गया। मगर रजवाड़ों के प्रतिनिधियों का जो चुनाव है वो जनता द्वारा नहीं किया जाता था, बल्कि वहाँ के शासक उन्हें मनोनीत करते थे। नंबर 3 पर आ जाइए। ब्रिटिश भारत के दौरान भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना एवं कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुई। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन या लिटन। भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण की स्थापना और कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। अंडमान निकोबार में शेर अली नामक व्यक्ति ने चाकू मार दिया था लॉर्ड मेयो को। लॉर्ड मेयो का जो शासनकाल है वो है 1869 से 1872 भारत में। और भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए कठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज खोला। लॉर्ड मेयो ने भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की, कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की और राज्य रेलवे की पुनर्स्थापना की लॉर्ड मेयो ने। या ये सारी चीज़ें हुई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 1937 के प्रांतीय चुनावों में किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। पंजाब में और बंगाल में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो तीसरा और चौथा इसका आंसर हो गया सी। देखिए, 1937 के प्रांतीय चुनावों में केवल बंगाल और पंजाब प्रांत में ही गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बन सके। पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकारें बनाई। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 1938 में कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस समय कांग्रेस ने आर्थिक योजना का विचार अपनाया और एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। इस राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। इस राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। सी है इसका आंसर। देखिए, 1938 के हरिपुर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस
कांग्रेस के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? सवाल इंपॉर्टेंट है। किसके नेतृत्व में? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। कब? 1934। याद रखिएगा इसको, बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में पहला अखिल भारतीय किसान संगठन बना था और 1940 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित करके मांग की कि पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य बनाया जाए। 1940 में मुस्लिम लीग ने और 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में पहला अखिल भारतीय किसान संगठन बना। ये बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था। इसका प्रमुख कारण क्या था? क्यों दिया था त्यागपत्र? क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया उन्होंने। डी है इसका आंसर। देखिए, भारत की ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, वर्ष 1939 में शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या केंद्रीय विधानसभा के चुने हुए सदस्यों से परामर्श किए बिना ही एक पक्षीय घोषणा करके भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया। किंतु कांग्रेस के नेताओं का सवाल यह था कि गुलाम राष्ट्र के द्वारा दूसरे के मुक्ति संघर्ष में साथ देना किस प्रकार संभव है। इसलिए कांग्रेसियों ने या भारतीयों ने मांग की कि भारत को स्वाधीन देश घोषित किया जाए या कम से कम भारतीयों को समुचित अधिकार दिए जाएं ताकि वे युद्ध में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडलों को आदेश दिया कि वे त्यागपत्र दे दें। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भगत सिंह को फांसी। नेहरू रिपोर्ट है 1928 की, 1928 की। गांधी इरविन समझौता है 5 मार्च 1931। सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 का और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। तो नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले आ जाएगी 1928, उसके बाद आ जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का। 1 3 एलिमिनेट हो गया, 2 4। देखिए, यह घटनाएं नेहरू रिपोर्ट है 1928 की, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा 5 मार्च 1931, भगत सिंह, सुखदेव और साथी राजगुरु शहीद हो गए 23 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बंबई में किस प्रस्ताव को पारित किया गया? भारत छोड़ो प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुई, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा इस उद्देश्य को पाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक जनसंघर्ष चलाने का फैसला किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा, हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रखते हुए देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे? ये तो वही करो या मरो, डू और डाई, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 8 अगस्त 1942 की रात, जिस दिन कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, गांधी जी ने भारतवासियों से कहा कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, आप इसे अपने दिलों में सजोकर रख लें और हर एक सांस में इसका जाप करें। मंत्र क्या है? वो करो या मरो, यानी हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में नीचे कथन दिए हैं, कौन सा इसमें सत्य होगा? यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, यह एक हिंसक आंदोलन था, यानी इसमें हिंसा हुई थी तो ये अहिंसक हो गया। उच्च वर्ग के लोग तथा नौकरशाहियों ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया। देखिए, उच्च वर्ग के लोग और जो नौकरशाही थे
वो तो ब्रिटिश अंग्रेज़ों के साथ थे, उन्होंने कहाँ इस आंदोलन में भाग लिया। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, तो जहाँ जहाँ थर्ड है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, केवल एक और दो, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तथा अगले ही दिन 9 अगस्त को सवेरे ही गांधी जी तथा उनके कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और नज़रबंद कर दिया गया और कांग्रेस को एक बार पुनः गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया अंग्रेज़ों ने। इन सभी गिरफ्तारियों की खबर जो है पूरे भारत में फैल गई और उससे क्या हुआ, एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ। देश के कारखानों में, स्कूल कॉलेजों में हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए, जिसमें शामिल लोगों पर अंग्रेज़ों के द्वारा लाठीचार्ज की गई, फायरिंग की गई। बार बार दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने अनेक जगहों पर हिंसक कार्रवाइयाँ भी की। अतः यह आंदोलन हिंसक था, यानी अहिंसक था। ठीक है, यानी हिंसक था तो अहिंसात्मक नहीं था। और तीसरा कथन असत्य है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उच्च वर्ग के लोग और नौकरशाह ब्रिटिश सरकार के वफादार रहे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? बलिया, बिंदापुर, झांसी, सतारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यानी 1942 में समानांतर सरकार की स्थापना हुई बलिया में, मिदनापुर में और सतारा में। झांसी को एलिमिनेट कर दीजिए, झांसी जहाँ जहाँ वो नहीं होगा, 1 और 3 4 सी, बी बी बी। देखिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के अनेक भागों में ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, बंगाल के बिंदापुर जिले में, तामलुक और मुंबई के सतारा जिले जैसे कुछ क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकारें बना लीं। तो बी है इसका आंसर। नंबर 14 पर आ जाइए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? कौन सा संगठन की स्थापना की गई थी? आज़ाद हिंद फौज, भारत नौजवान सभा, रिवोल्यूशनरी फ्रंट। इसका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। लाल किला मुकदमा में कौन कौन सैनिक शामिल थे? जनरल शाहनवाज, जनरल गुरदयाल सिंह ढिल्लो, जनरल प्रेम सहगल, जनरल मोहन सिंह। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सिविल सेवा तक में पूछा जा चुका है। लाल किला मुकदमा किस किस पर चला था? जनरल शाहनवाज, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल। मोहन सिंह नहीं है, तो 2 3 4 किस में है? 2 3 4 2 3 4, डी है इसका आंसर। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के जनरल शाहनवाज, जनरल गुरदयाल सिंह ढिल्लो, जनरल प्रेम सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाने का फैसला किया, जिसे इतिहास में लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता है। पूरे देश में उनकी रिहाई की मांग को लेकर विशाल जन प्रदर्शन हुए। हालांकि कोर्ट मार्शल में आज़ाद हिंद फौज के इन बंदियों को दोषी पाया गया, मगर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें छोड़ने में ही भलाई समझी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। नीचे कुछ ऐतिहासिक घटनाएं दी गई हैं, उनका कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना। भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, नौसेना विद्रोह, लाल किला मुकदमा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, क्रिप्स मिशन है 1942 अगस्त 1942, नौसेना विद्रोह 1946 फरवरी 1946, लाल किला मुकदमा 1945। तो 1 2 4 3 सी है फिर इसका आंसर। 1 2 4 3। देखिए, क्रिप्स मिशन है मार्च 1942 का। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। मार्च तो नहीं बोला, मार्च 1942, 8 अगस्त 1942। लाल किला मुकदमा नवंबर 1945 और नौ सैनिक विद्रोह है फरवरी 1946। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए हैं, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, इसे भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत करने के लिए भेजा गया था और इस मिशन ने भारत में 2 स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया। कैबिनेट मिशन ने संघीय केंद्र को केवल प्रतिरक्षा, विदेशी मामले एवं संचार विषयों पर नियंत्रण की सिफारिश की थी। बिल्कुल, ये सभी हैं।
पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, डी है इसका आंसर। तो ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा ताकि भारतीय नेताओं से भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत की जाए। कैबिनेट मिशन दो स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया। कैबिनेट मिशन ने दो स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया, जिससे आशा की गई कि बड़ी मात्रा में क्षेत्रीय स्वायत्तता देकर भी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा जा सकेगा। कैबिनेट मिशन योजना में प्रांतों और रजवाड़ों का एक संघ होता तथा संघ का केवल प्रतिरक्षा, विदेशी मामले एवं संचारी विषयों पर नियंत्रण होता। साथ ही प्रांत अपने अपने क्षेत्रीय संगठन भी बना सकते थे। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? रेडक्लिफ नहीं, जेम्स वोल्ट नहीं, विंस्टन चर्चिल नहीं। इसका आंसर है क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और वहां के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान दूसरा नागरिक अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया तथा पूरे कांग्रेस संगठन को गांधी जी की आज्ञा के अधीन कर दिया गया? लाहौर अधिवेशन 1929। इसके बाद ही हुआ था 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की घोषणा की, लेकिन कांग्रेस ने संघर्ष का कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया। यह काम गांधी जी पर छोड़ दिया गया और पूरे कांग्रेस संगठन को उनकी आज्ञा के अधीन कर दिया गया और गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन एक बार फिर ब्रिटिश सरकार से मुकाबला करने को खड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कई बार प्रश्न ये पूछा गया है, यूपीपीएससी में पूछा गया, आरओ में पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया। इसका उत्तर है, क्या है इसका उत्तर? 1925। देखिए, भारत में 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इसके अलावा देश के अनेक भागों में मजदूर किसान पार्टियां बनी। इन पार्टियों और समूहों ने मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट विचारों का प्रचार किया। तो ये 20 प्रश्न थे मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है, जो रिलेट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो, उसमें मिलेंगे आपको 140 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ पेड टेलीग्राम ग्रुप में। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।